Good evening, everyone, and welcome to our, I think, 31st session or 30th session of this core KP Advanced course. आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं शुभ मुहूर्त या शुभ लगन आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको आपका पैसा जो आपने दिया हुआ है किसी को वो वापस आएगा नहीं आएगा, आपने जो लोन ले रखा है वो आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे आईपीएल में प्रिडिक्शंस आप कैसे कर सकते हैं किसी मैच की, कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी या कौन सी पार्टी इलेक्शन हारेगी, किसी को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आप आज जान सकते हैं। और जो एक हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट टॉपिक, एक मिनट में देख लेता हूँ जो आज हमने कवर करना था। कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट आपके लिए अनुकूल है या नहीं है। तुम पहले टॉपिक पे अपने चलते हैं, शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त या शुभ लगन होता क्या है। शुभ मुहूर्त या शुभ लगन एक ऑस्पिशियस टाइम होता है, एक शुभ समय होता है जिस समय में आप कोई इवेंट को घटित कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी शुभ इवेंट्स होते हैं, शादी का इवेंट हो गया, गृह प्रवेश का इवेंट हो गया, आपने एग्रीकल्चर लैंड में सी सोइंग जो बीज डालते हैं वो कब डाला जाए, आपने कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन कब डालनी है, आपने वीजा के लिए एप्लीकेशन कब डालनी है। इन सारी चीजों का शुभ मुहूर्त एक आज का अखंड काल है जिसको देख के आप किसी भी समय का उस दिन का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। शुभ मुहूर्त या शुभ लगन जिनको हम बोलते हैं, तो शुभ मुहूर्त होता है ये एक मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम होता है उस काल का, उस अखंड काल का। मुहूर्त का मतलब शुभ समय। किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करते हुए या किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालते हुए आपको अपने बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स देखने हैं जो फेवरेबल है आपके लिए, और जो प्लैनेट्स आपको 2, 6, 10 जैसे भाव देते हैं वो प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स हैं। और जो प्लैनेट्स आपको 5, 8, 12 जैसे नंबर देते हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है इन केस ऑफ कैरियर। अगर हमने कैरियर का देखना होगा तो अगर जो प्लैनेट्स हमें 2, 6, 10
11 जैसे नंबर दे रहे हैं वो हमारे कैरियर के संदर्भ में फेवरेबल प्लैनेट्स होंगे, और 5, 8, 12 जो प्लैनेट्स हमें दे रहे होंगे हमारे कैरियर के समय में, ये अशुभ प्लैनेट्स होंगे। तो इनके मुहूर्त में हम कोई भी अपने कैरियर का या किसी नए व्यापार का या अपनी जॉब की ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। आपने आज का शुभ मुहूर्त देखना है तो आप लगन से देखेंगे। हर 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। आपको उस टाइम का, जैसे मैंने कहा था, एक होरारी चार्ट बनाना है। आपको सीड नंबर लेना है उस समय का, यानी कि कोई भी नंबर ले लीजिए जिसने आपसे प्रश्न करा है, और होरारी चार्ट कास्ट करने के बाद आपको लगन लॉर्ड को देखना है जो उस टाइम पूर्वी क्षितिज पे लगन उदय हुआ है, कौन से प्लेनेट का हुआ है, उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट पढ़नी है, और अपने नेटल चार्ट में भी उस प्लेनेट की अब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे शॉर्ट मुहूर्त या सबसे क्विकेस्ट मुहूर्त लगन का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मान लीजिए 9:25 हुए हैं और दिल्ली में हूं मैं, और अभी मान लीजिए जो प्रेजेंट लगन उदय हुआ है वो सूर्य का लगन उदय हुआ है ट्रांजिट में। ये उदाहरण के तौर पे है। हो सकता है कि अभी शायद सूर्य का ही लगन उदय हो, क्योंकि आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा था, और मेरे हिसाब से शायद अब जो उप नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा का, शायद वो सूर्य ही है। तो आप सूर्य के स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और इस टाइम का सूर्य लगन लॉर्ड हो जाएगा। अभी के प्रेजेंट काल का जो स्वामी है, जो भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और जो उसका उप नक्षत्र स्वामी है, वो अभी इस टाइम पूर्वी क्षितिज पे उदय हुआ है लगन, और वो लगन का स्वामी बन जाएगा। आपने अपनी कुंडली में सूर्य की स्क्रिप्ट पढ़नी है। लगभग सूर्य 2 घंटे के करीब इसका लगन उदय रहेगा। तो जो इस 2 घंटे में जो चंद्रमा का उप नक्षत्र स्वामी आया है, आप वही कार्य करेंगे जो आपको स्क्रिप्ट में सूर्य दिखाएगा। आपकी स्क्रिप्ट में अभी जितने भी हम शायद 3 या 4 लोग हैं, अभी अगर आप अपनी सूर्य की, मैं देख लेता हूं कि अभी कौन से लगन में ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा। अभी चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और जुपिटर के उप नक्षत्र में है। तो आपको, अगर आज अभी आप अपनी जुपिटर की स्क्रिप्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपका चौथे भाव से, पंचम भाव से
या नवम भाव से कनेक्ट होगा, या तो जुपिटर होगा या उसका नक्षत्र होगा या सब लॉर्ड में आपको ये वाले घर अपनी केपी स्क्रिप्ट में नजर आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहे होंगे तो हिडन स्क्रिप्ट लगाएंगे तो नजर आ जाएंगे। या बुध से कोई संबंध बना रहे होंगे, या केतु से संबंध बना रहे होंगे, या अष्टम भाव से संबंध बना रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग सब अभी जितने भी हम 4-5 लोग हैं, अभी हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अभी जैसे 1-2 लोगों ने ज्वाइन करा, मैं रिपीट कर देता हूँ। लगन निकालने के लिए या शुभ मुहूर्त निकालने के लिए आप लोग अभी का होरारी चार्ट बना लेंगे और देखेंगे कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन है, वो उप नक्षत्र कौन है। आपको कोई बिजनेस कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करना है तो जो प्लैनेट्स आपके 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स के मुहूर्त में जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे या उप नक्षत्र बन के आएंगे या उप नक्षत्र बन के आएंगे, तो आप कैरियर रिलेटेड कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। आपने घर खरीदना है तो जो प्लैनेट्स आपको घर खरीदने के नंबर दे रहे हैं वो नंबर होते हैं 4, 11, 12। तो जो भी प्लैनेट्स आपको 4, 11, 12 दे रहे हैं और मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन प्लैनेट्स के टाइम पीरियड में आप घर या भूमि खरीद सकते हैं। घर के लिए आपको शनि लेना पड़ेगा क्योंकि शनि मकान का कारक है। भूमि संदर्भ में आपको मंगल की इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे आपने ट्रैवल पे जाना है तो जो ट्रैवल के कारक हैं, चंद्रमा भी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, वो ट्रैवल से कारक बनाता है। बुध कारक से ट्रैवल बनाता है। वीनस भी व्हीकल्स का कारक है तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल से कारक बनाता है अपना। या फिर केतु भी लाल किताब में मूवमेंट का कारक है। तो इन सब प्लैनेट्स के जब दशा ऑपरेट होगी तो आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। आप लोगों ने शॉर्टेस्ट मुहूर्त देखना है तो आप लगन लॉर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे और लगन लॉर्ड की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। लगन लॉर्ड आपको उन घंटों के बारे में बता देगा, आपके शुभ मुहूर्त के बारे में। जो चंद्रमा का नक्षत्र होगा वो आपको पूरे दिन का हाल बता देगा कि दिन में कौन सा शुभ मुहूर्त है उस इवेंट को। जैसे आप कोई शादी का इवेंट का शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं, शादी में हमें स्थिरता चाहिए, तो आपको वो वाले प्लैनेट्स कंसिडर करने हैं शुभ मुहूर्त के लिए जो फिक्स साइन में बैठे हैं, यानी कि 2, 5, 8, 11 जो हमारे फिक्स साइंस के प्लैनेट्स होते हैं। फिक्स साइंस हमारे 2, 5, 8, 11 होते हैं, तो आपको उनको कंसिडर करना है। ट्रैवल के संदर्भ में आपको मूवेबल प्लैनेट्स कंसिडर करने हैं और मूवेबल राशिज को कंसिडर करना है। जो भी प्लैनेट्स मूवेबल साइंस में बैठे हैं या मूवेबल राशिज में बैठे हैं। मूवेबल राशिज होती हैं 1, 4, 7, 10। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अभी कोई व्यक्ति आया है अपनी शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। एक पर्सन ए आया है, एक पर्सन बी आया है। पर्सन और अभी इस टाइम पूर्व क्षितिज पे
जो लगन उदय हुआ है, उदाहरण के तौर पे सूर्य का लगन उदय हुआ है, तो सूर्य पर्सन ए की स्क्रिप्ट में 3-5 दे रहा है, सूर्य का नक्षत्र 2-9 दे रहा है, और सूर्य का सब लॉर्ड 7-4-11 दे रहा है। और पर्सन बी भी आपसे शादी के संदर्भ में पूछने आया है कि मेरा शुभ मुहूर्त अब निकाल के दे दीजिए। और उसका सूर्य 3-5 दे रहा है, उसकी स्क्रिप्ट में चंद्रमा 5-8 दे रहा है, जुपिटर 5-8-12 दे रहा है। तो हम पर्सन ए को बोलेंगे कि भैया जुपिटर की दशा में आप विवाह संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि सब लॉर्ड नीचे 7 दिखा रहा है। तो 7वें घर की ऊपर शादी के भी नंबर आ रहे हैं, हमें एनएल लेवल पे 2 मिल गया, बिजनेस रिलेटेड में भी 2 आ गया, 9 आ गया। तो हम पर्सन ए को बोलेंगे भैया आप इस सूर्य की दशा में आप विवाह संबंधित या बिजनेस संबंधित कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ है ये वाली दशा। पर्सन बी को हम बोलेंगे कि भैया शादी के लिए शुभ नहीं है, ना ही ये वाला पीरियड आपकी जॉब और फाइनेंस के लिए शुभ है, क्योंकि 5-8-12 पूरी स्क्रिप्ट आ रही है। जो नेगेशन इन जॉब होती है या टर्मिनेशन इन जॉब होती है, हम उसे ये एडवाइस करेंगे भैया मौज मस्ती का पीरियड है, जाके आप मौज मस्ती कर लीजिए। 5-8-12 एक प्रकार की मौज मस्ती होती है, तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं। आपके पास आपने प्लानिटरी ट्रांजिट नहीं देखी एक दिन की, आपने कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना है, तो उस शुभ मुहूर्त को जैसे मैंने आपको बोला था आरकेपी के माध्यम से, जब भी जुपिटर का लगन उदय होगा आरकेपी के माध्यम से, यानी कि 40 मिनट और 45 मिनट का समय वो शुभ है, या फिर जुपिटर का दूसरा समय जो शुभ है 55 से 60 मिनट का शुभ है किसी भी इवेंट के लिए। और मैंने आरकेपी में आपको खराब मुहूर्त या बैड मुहूर्त बोला था, जब भी 45 और 55 के बीच में वो वाले मुहूर्त अच्छे नहीं होते, आपके कामों में कोई ना कोई विलम्ब आ जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन दोनों टाइम पीरियड्स को अवॉइड करना है। जो विलम्ब का समय है, जो विलम्ब का समय है वो मैंने आपको बता ही रखा है, 45 मिनट से लेके 55 मिनट तक है। आप बृहस्पति के काल में कर लीजिए, अगर बृहस्पति का काल नहीं आपको सूट कर रहा उस घंटे में, तो आप फिर शुक्र का काल ले सकते हैं सेकंड प्रेफरेंस के लिए, जो कि समय होता है 30 मिनट से 35 मिनट का और 5 मिनट से 10 मिनट का। फिर उसके बाद चंद्रमा का आ जाएगा 15 मिनट से 20 मिनट का। फिर उसके बाद आप बुध को कंसिडर कर सकते हैं, बुध का एक पीरियड जो कि 10 मिनट से 15 मिनट का होता है। आपने मंगल के पीरियड्स को कंसिडर नहीं करना है, आपने शनि के पीरियड्स को कंसिडर नहीं करना है। आप किसी ऑफिस में एंट्री करने जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं,
उदाहरण के तौर पे आप वहां आपकी मीटिंग 12 बजे की थी, आप वहां पे 11:46 पे पहुंचते हैं, तब 10 मिनट इंतजार करिएगा। जैसे 55 होगा तो उस भवन में एंटर करिएगा, तो आपका कार्य सफलता पूर्वक हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपकी मीटिंग्स या आपका जो भी लेन देन होगा उन समय पे शुभ होगा। तो वैसे भी आप आरकेपी के माध्यम से भी शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं, बट आपको अगर लगन कुंडली के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकालना है तो आप दशा प्लैनेट को उठाएंगे। जो भी आपके दशा प्लैनेट्स मैप में चल रहे हैं, आप उस इवेंट को देखेंगे कि किस इवेंट के संदर्भ में बात कर रहा है। शादी में है तो शादी के नंबर आप लोगों को पता है 2 7 11 होते हैं। जो प्लैनेट्स आपको 2 7 11 दे रहे हैं उनका दशा या उनका पीरियड आपके लिए शुभ रहेगा। तो ऐसे आप मैप से डिकोड कर सकते हैं अपना शुभ मुहूर्त कि कौन से प्लैनेट्स की दशा में आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। जिस इवेंट के संदर्भ में आपको सवाल आया है या जिस इवेंट के संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको दिन का हाल जानने के लिए आपको चंद्रमा का नक्षत्र बताएगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा का नक्षत्र कोई भी प्लैनेट होगा, 3 5 10 दिखा रहा है और 2 6 11 दिखा रहा है आपकी कुंडली में, जिस भी नक्षत्र में आज चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, तो वो दिन आपके लिए प्रॉपर्टी सेल या व्हीकल सेल के संदर्भ में अच्छा दिन है। 3 5 10 दिखा रहा है, उसके साथ 2 आ गया या 6 आ गया या 11 आ गया, वो दिन आपके लिए शुभ है अपनी गाड़ी बेचने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। उस दिन में आपको मुंह मांगा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 2 6 11 भी आ रहा है और 5 10 3 5 10 भी आ रहा है। अगर चंद्रमा का नक्षत्र उस दिन पे आपको 4 6 11 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और व्हीकल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है। चंद्रमा हर 7 दिन बाद उसी नक्षत्र में ऑलमोस्ट आ जाएगा, उस प्लैनेट के नक्षत्र में। तो आप अपनी स्क्रिप्ट में देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट अनुकूल है, अच्छा है किसी भी इवेंट के लिए। आपने भूमि खरीदनी है तो आप चंद्रमा का अगर नक्षत्र मंगल में आ जाता है, मंगल की आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जिस दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और आपको कोई प्लैनेट उस दिन जो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, मंगल नक्षत्र में है और सब लॉर्ड में, आपको वो प्लैनेट 4 6 11 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो उस दिन वो बहुत स्ट्रांग मुहूर्त है भूमि संबंधित कार्य करने के लिए। जिस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होगा उस दिन वो बहुत स्ट्रांग मुहूर्त है और प्लैनेट आपको 4 6 11 12 जैसे नंबर दे रहा हो गाड़ी खरीदने के संदर्भ में। चंद्रमा अगर मरकरी के बुध के नक्षत्र में उस दिन, और प्लैनेट आपको उसका सब लॉर्ड जब भी आएगा या मरकरी आपको 3 10 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए या और किसी प्रकार की भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड ये बहुत शुभ मुहूर्त है। ऐसे ही अगर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होगा और उस दिन या बुध ही आपकी कुंडली में 3 8 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड और रजिस्ट्री रिलेटेड
मुहूर्त आपके लिए खराब रहेगा अगर आप उस दिन में अपनी रजिस्ट्री कराने की सोचते हो या किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन करने की सोचते हो, तो उस दिन आपको अवॉइड करना है। अगर आप लैंड की रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो आपको वो अवॉइड करना है। आपने जमीन खरीद ली तो अब कंस्ट्रक्शन अगला स्टेप होता है। अगर आपकी महादशा के प्लैनेट्स 4, 11, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी परचेज के होते हैं, और इसमें शनि या मंगल की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो आप उस टाइम पे प्रॉपर्टी का परचेज भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन भी चालू कर सकते हैं। अगर उस टाइम के मैप के प्लैनेट्स आपको 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं स्क्रिप्ट में, तो उस समय में आप ना तो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, ना आप कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य करेंगे। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी सौम्य प्लैनेट्स आएंगे, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, और ये आपकी स्क्रिप्ट में उस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम सबसे ऑस्पिशियस है, सबसे शुभ है उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि सौम्य प्लैनेट्स क्या है, वो आपके काम को आसान करते हैं। जो सौम्य प्लैनेट्स हैं आप लोगों को पता ही है कौन कौन से हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, और आप बुध को भी मान सकते हैं। सूर्य थोड़ा क्रूर है, क्रूवल है, तो उसको हम नहीं लेंगे। मंगल, राहु, केतु, शनि में आप नहीं कोई कार्य करेंगे। आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर ली, पहले लैंड खरीद ली और फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर ली। आपने उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो गृह प्रवेश का होता है। आप अपने घर में कब एंटर करेंगे, या आपने घर खरीद लिया, बना बनाया फ्लैट ले लिया, आप कब गृह प्रवेश करेंगे? आप उस दिन गृह प्रवेश करेंगे जब आपकी स्क्रिप्ट में या मैप में दशा के प्लैनेट्स 2, 5, 9, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं। उस दिन आप अपने घर का गृह प्रवेश कर सकते हैं। जब भी चंद्रमा उस नक्षत्र में आएगा, उदाहरण के तौर पे कि आपने फ्लैट ले लिया या आपने कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट कर दी और अब आपने गृह प्रवेश करना है, चंद्रमा उस दिन अगर बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति आपकी कुंडली में 2, 5, 9, 11 जैसे प्लैनेट से, हाउसेस से संबंध बना रहा है अपनी स्क्रिप्ट में, पूरी स्क्रिप्ट आपको हिडन हाउसेस भी लगाने पड़ेंगे, आपको अनटेनेंटेड प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, आपको CSL लॉर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे जो हिडन स्क्रिप्ट के हैं, और आपको नक्षत्र लॉर्ड भी निकालने पड़ेंगे। आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस भी लेने पड़ेंगे जिस माध्यम से हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर उसका बृहस्पति का सिग्निफिकेशन 2, 5, 9, 11 से हो जाएगा, तो उस टाइम में जब चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में आएगा, वो दिन आपके लिए शुभ होगा गृह प्रवेश के लिए। कौन से घंटे में करेंगे? जब चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में होगा और उप नक्षत्र भी, यानी कि सब लॉर्ड भी उस टाइम उस दिन में चंद्रमा का ही, बृहस्पति का ही चल रहा होगा, तो वो समय गृह प्रवेश के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2-1 घंटे के लिए आपका सब लॉर्ड यूजुअली रहता है। ऐसे ही गाड़ी खरीदने के लिए इसमें आपको नेचुरल प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स,
नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स का ख्याल रखना है जब भी आप गृह प्रवेश करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ओ सॉरी, आपने व्हीकल खरीदने के लिए वीनस की इन्वॉल्वमेंट को आप देखेंगे। अगर आपका शुक्र या डीबीए में प्लैनेट्स जो अभी मैप में ऑपरेट कर रहे हैं वो 3, 4, 11, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो उस टाइम आप व्हीकल खरीद सकते हैं। अगर वो प्लैनेट्स 6, 8, 12 जैसे भाव दे रहे हैं तो उस टाइम आपको व्हीकल नहीं खरीदनी है। इसमें भी आप नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं, जो जो प्लैनेट्स आपको इस इवेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे आप रंग का भी डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली जो प्लैनेट्स आपके ऑपरेट कर रहे होंगे आपकी पर्टिकुलरली अंतरदशा में और प्रति अंतरदशा में, अगर चंद्रमा कर रहा होगा तो आपकी कलर प्रेफरेंस गाड़ी की वाइट होगी। अगर शुक्र कर रहा होगा तो प्रीमियम कलर जो मार्केट में लॉन्च होता है, जो कंपनी जिस गाड़ी के रंग को लॉन्च करती है अपने मॉडल को, वो शुक्र का कलर हो जाता है। अगर बृहस्पति का आपकी मैप में अंतरदशा चल रही है तो आप गोल्डन कलर के प्रति उस रंग को आपकी लाइकिंग हो जाएगी उस टाइम। आपका शनि का चल रहा है तो आपकी लाइकिंग ब्लैक कलर की तरफ हो जाएगी। राहु का चल रहा है तो आजकल उनका डार्क ब्लू चल पड़ा है कलर, आपको डार्क ब्लू कलर की तरफ फैसिनेशन होगा। आपको अगर केतु की चल रही है तो ग्रे कलर की तरफ आपको फैसिनेशन हो सकता है। सूर्य की चल रही है तो आप अगेन कोई प्रीमियम कलर या ऑरेंज कलर, येलोइश ऑरेंज जो आजकल कलर्स आ गए हैं, वैसा आप कोई कलर लेंगे। अगर मंगल की चल रही है तो आपकी इंक्लिनेशन लाल रंग की तरफ होगी। तो ये प्लैनेट्स जो आपकी दशा में ऑपरेट भी होंगे, आपके लगन कुंडली में, आपकी विंशोत्तरी दशा में, उन प्लैनेट्स के कलर भी आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। अंतरदशा का प्लैनेट और प्रति अंतरदशा का प्लैनेट, इन दोनों के प्लैनेट्स के बीच में ही आप डिसाइड करेंगे अपने रंग। आपको जॉब कब ज्वाइन करनी है उसके लिए आप मैप प्लैनेट्स देखेंगे अपने। जो जो प्लैनेट्स आपको 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, उन प्लैनेट्स की दशा में आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपने जॉब ज्वाइन करनी है, कोई प्लैनेट्स आपको 5, 8, 12 या 6, 8, 12 जैसे अपनी स्क्रिप्ट में नंबर लेके चल रहे हैं, तो आप उस दिन पे जॉब नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 5, 8, 12 टर्मिनेशन ऑफ जॉब होता है, 6, 8, 12 प्रॉब्लम्स इन जॉब होती है। एक ये बड़ी सिकड़ी है 5, 8, 12 पैसे के संदर्भ में और जॉब के संदर्भ में, और 6, 8, 12 एक प्रकार की छोटी सिकड़ी है। तो जब भी 5, 8, 12 की प्लेनेट का नक्षत्र चल रहा है उस दिन में, आप उस दिन जॉब मत ज्वाइन करिएगा। इसमें भी आपको कंसिडरेशन लेनी है नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स की। आपको अपना व्यापार कब चालू करना है, दुकान का मुहूर्त या फैक्ट्री का मुहूर्त कब करना है, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, जो प्लैनेट्स आपकी दशा में 2, 7, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, उन दशा में आप अपना बिजनेस या अपना वेंचर या अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स आपको 5, 8, 12 या 6, 8, 12 जैसे दे रहे हैं अपने स्क्रिप्ट में नंबर्स, उन प्लैनेट्स
की दशा में आप अपना बिजनेस या उस दिन आप अपना बिजनेस आरंभ नहीं करेंगे। इसमें भी आपको नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स देखने उस दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आपने पार्टनरशिप किसी के साथ साइन करनी है या पार्टनरशिप डीड आपने साइन करनी है, तो अगर आपको प्लैनेट्स आपकी मैप में यानी कि दशा में 2, 3, 5, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो आप उस दिन डॉक्यूमेंटेशन या पार्टनरशिप डीड साइन कर सकते हैं। अगर आपको प्लैनेट्स 3, 8, 12, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो उस दिन आप अपनी पार्टनरशिप डीड्स या कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य नहीं करेंगे। शादी के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है शादी के लिए, वो रोका होता है या एंगेजमेंट होती है या रिंग सेरेमनी होती है। जो प्लैनेट्स उस टाइम 2, 5, 7, 11 दे रहे होंगे वो फेवरेबल है आपकी रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट के लिए। अगर उस टाइम प्लैनेट्स उस दिन में, उस नक्षत्र में और उस घंटे में कोई प्लैनेट ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं आपकी कुंडली में जो 1, 6, 8, 10, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो वो प्लैनेट्स या वो मुहूर्त उस टाइम का शुभ नहीं है। क्योंकि 1, 6, 8, 10, 12 ये सेपरेशन के नंबर होते हैं, डाइवोर्स के नंबर होते हैं, शादी में प्रॉब्लम के नंबर होते हैं। इसमें भी आप नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स को देखेंगे। आपने कोर्ट केस कब फाइल करना है? जब भी आपकी दशा के प्लैनेट्स आपकी स्क्रिप्ट में आपको विनिंग कॉम्बिनेशन कोर्ट का दे रहे हो। विनिंग कॉम्बिनेशन जो कोर्ट का होता है वो होता है 1, 6, 10, 11। अगर वो उस दिन में दशा के प्लैनेट्स चंद्रमा के नक्षत्र में है या उप नक्षत्र में है, उस दिन आप कोर्ट केस अपना फाइल कर दीजिए। अगर वही प्लैनेट्स या कोई ऐसा नक्षत्र चल रहा है और वो प्लैनेट्स जिसका नक्षत्र चल रहा है आपकी स्क्रिप्ट में 4, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है या 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो उस दिन आप कोर्ट केस फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि 4, 5, 8, 12 अपोनेंट के विन के नंबर हैं, आपके जीत के नंबर नहीं है। आपके जीत के नंबर 1, 6, 10, 11 है। इसमें भी आप कंसिडरेशन में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे। इसमें आप फंक्शनल बेनिफिक का भी कंसिडरेशन ले सकते हैं। अब तुला लगन के लिए या टॉरस लगन के लिए जो फंक्शनल मैलेफिक हो जाएगा वो जुपिटर हो जाएगा, बट रहेगा तो नेचुरल बेनिफिक ना, उसकी फितरत तो नेचुरल बेनिफिक की है, बट उस कुंडली के लिए वो फंक्शनल बेनिफिक हो जाएगा। तो आपको जुपिटर को अवॉइड करना है, क्योंकि वो जुपिटर लिब्रा लगन में त्रिशडाया भाव के लॉर्ड बन जाता है, तीसरा और छठे भाव का लॉर्ड बन जाता है। और तुला लगन में जुपिटर अष्टम भाव का लॉर्ड बन जाता है और 11वें भाव का लॉर्ड बन जाता है, जो कि अगेन त्रिशडाया लॉर्ड्स हैं। तो आपको फंक्शनल मेलेफिक भी कंसिडरेशन में आप ला सकते हैं जब शुभ मुहूर्त का आप एनालिसिस कर रहे हो किसी के लिए। इंटरव्यू का आपको कॉल आया है,
इंटरव्यू की कॉल किस टाइम जाना है आपके हाथ में होता नहीं है, बट आप ऐसा समय चुने अपने घर के, जब आप घर से जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप प्रेफर करें जो प्लैनेट्स आपको 3, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, उस टाइम में आप इंटरव्यू के लिए अपने घर से जाएं। अगर कोई प्लैनेट्स आपको 2, 8, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, ये 5 भी दे रहे हैं, 2, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, उस टाइम में आपने इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, क्योंकि आप पहली बार तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेट हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप निकले घर से, आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, या फिर आपका कोई पुलिस वाला चालान कर देगा, या आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। तो यू शुड ऑलवेज लीव, मूवमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए आप मरकरी के काल में चलिए। मरकरी स्पीच भी है, मरकरी इंटरव्यू भी है। तो अगर आप मरकरी के काल में जाएंगे, अगर मरकरी आपकी स्क्रिप्ट में ये भाव दे रहा है, तो ये टाइम आपको घर से निकलने का बेस्ट टाइम रहेगा, और आपका इंटरव्यू में सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और वहां पे अगर आप, जैसे मैंने बोला है कि 45 और 55 के बीच में पहुंचते हैं और आपका 12 बजे का इंटरव्यू है, तो आप 10 मिनट इंतजार करिएगा। आप 11:56 पे ही एंट्री करिएगा उस ऑफिस में, तब तक आप वेट करिएगा। किसी को अपना इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है या ट्रीटमेंट कराना है, तो हेल्थ के नंबर आप लोगों को पता है 1, 5, 9, 11 होते हैं। जो प्लैनेट्स आपको हेल्थ के अच्छे नंबर दे रहे हैं, उनकी दशा में आप अपनी कोई सर्जरी या कुछ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो आप उस दिन का सब लॉर्ड निकाल लीजिए, जिस सब लॉर्ड में आपको हेल्थ के नंबर दिख रहे हो, तो उस सब लॉर्ड में आप अपना ट्रीटमेंट या अपना ऑपरेशन करा सकते हैं या ट्रीटमेंट चालू करा सकते हैं। इसमें आपको जुपिटर नंबर 1 रेटेड प्लैनेट है, और जुपिटर नेचुरल हीलर भी है। तो जुपिटर के पीरियड में आप ज्यादातर अगर सर्जरी कराएंगे या अपना ट्रीटमेंट चालू कराएंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जुपिटर लाल किताब में भी 5 घरों का मालिक है। दूसरा घर, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, वो नंबर 1 रेटेड प्लैनेट है। तो इसके काल में अगर आप अपनी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, so it will be beneficial for you. आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपनी दशा में देखेंगे कौन से प्लैनेट्स आपको 3, 9, 11, 12 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो आप उस टाइम वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्लैनेट्स आपको 4, 6, 8 जैसे स्क्रिप्ट में नंबर दे रहे हैं, उस टाइम आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें जो आप प्रेफरेबली नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स लेंगे और बुध को कंसिडर करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का कारक बुध है। आपने किसी कसिनो में जाके गैम्बल करना है, ये सट्टा खेलना है, तो आप थर्ड हाउस या थर्ड सीएसएल को रेफर करेंगे।
फिफ्थ CSL को रेफर करेंगे और 8th CSL को रेफर करेंगे अपनी कुंडली में। अगर ये लॉर्ड्स, ये CSL लॉर्ड्स अपनी स्क्रिप्ट में 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं तो उस दिन आप कसीनो में जीत के आएंगे, या उस दिन आपको कसीनो या गैम्बलिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपकी दशा कोई ऐसे प्लैनेट्स की चल रही है जो आपको 4, 5, 8, 12 जैसे दे रहा है अपनी स्क्रिप्ट में नंबर, तो उस दिन आप कसीनो से हारेंगे, आप जीतेंगे नहीं। मैच खेलने के लिए कोई प्लेयर को अपने घर से निकलने के लिए और प्लेग्राउंड में एंटर करने के लिए वो टाइम का चुनाव आप कर सकते हैं। उसके लिए जब भी दशा आपकी ऑपरेट हो रही हो और प्लैनेट्स आपको 1, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं, तो उस काल में, उस शुभ मुहूर्त में वो अपने घर से खेलने के लिए निकले। अगर 5, 4, 5, 12 जैसे नंबर आ रहे हैं तो वो उस काल में निकलेगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है खेल के संदर्भ में 1, 6, 10, 11 होता है, और अपोनेंट का जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वो 4, 5, 12 होता है। प्रिफरेबली इसमें मंगल स्पोर्ट्स का कारक होता है, तो इसलिए अगर मंगल की दशा चल रही हो या मंगल का उस दिन नक्षत्र हो और स्पोर्ट्स उस टाइम चल रहा होगा तो मैचेस भी अच्छे होंगे। आपको कोई यज्ञ कराना है या कोई रिलीजियस सेरेमनी करानी है अपने घर में, तो आप अपने मैप के प्लैनेट्स को देखेंगे, और अगर आपके मैप के प्लैनेट्स 5, 9, 10, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं और उसमें अगर प्रेफरेबली जुपिटर हो, तो वो आपके लिए शुभ घड़ी है, ये शुभ मुहूर्त है यज्ञ या हवन कराने के लिए। फार्मर्स होते हैं जो फसल बोते हैं, उनको किस दिन सोइंग ऑफ सीड्स करनी है, बीज कब बोने हैं, अगर उनकी दशा में प्लैनेट्स 2, 5, 9, 11 जैसे भाव दिखा रहे हैं, तो वो उस दशा में सोइंग ऑफ सीड्स कर सकते हैं। बट अगर उनकी उस दशा में प्लैनेट्स 1, 4, 10 या 6, 8, 12 जैसे अपने स्क्रिप्ट में नंबर लेके चल रहे हैं, तो उस टाइम उनको सोइंग ऑफ सीड्स नहीं करनी चाहिए। इसमें भी प्रेफरेबली हम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स को लेंगे और जुपिटर को कंसिडर करेंगे। तो ये थे कुछ शुभ मुहूर्त, आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। सर जी जी दीपक जी बोलिए। सर जी जैसे मेरे ही चार्ट में 6, 10, 11 मंगल की स्क्रिप्ट में एनएल लेवल पे शनि दे रहा है। जी मैं बोल रहा लेवल पे हूँ क्या? जैसे मंगल की स्क्रिप्ट में सेटन एनएल लेवल पर 6, 10, 11 दे रहे हैं, हाँ, तो वो नेचुरल मेलिफिक हो गए। तो क्या उनकी टाइम में, उनकी दशा में जॉब इंटरव्यू फेस करने जाना सही होगा? नहीं नहीं, आपकी कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है? आपका चंद्रमा, सवाल क्या है कि सैटर्न आपको अपनी स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है? मंगल 6, 10, 11 दे रहा है एनएल लेवल पे सेटन। मंगल आपको 6, 10, 11 दे रहा है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जी कंपटीशन छठा भाव है, जी 10वां स्टेटस है, 11वां जी इच्छा पूर्ति है, तो सोर्स लेवल पे तो जी
ये अच्छे नंबर आ रहे हैं आपको। ठीक है, जी ये मंगल के जी। आपका यूटी है या टैलेंटेड है? यूटी है सर जी। यूटी यूटी है। है सर जी। और शनि क्या दे रहा है? जी, शनि 6 10 11 यही दे रहा है। मंगल 1 7 8 दे रहा है। 1 7 8 दे रहा है और शनि 6 10 11 दे रहा है। ठीक है, जी तो जैसे हम स्क्रिप्ट को जी। पढ़ते हैं, बैठे कौन से भाव में आएंगे? मंगल 7वें भाव में है और सैटर्न 6ठे भाव में, भाव चलित में। तो 6 और 7 में अगर बैठे हैं तो मंगल सबसे जी पहले फल छठे भाव का देगा, जी शनि सप्तम भाव का फल देगा। ठीक है, जहां ये बैठे हैं जी उसका जी। सब लॉर्ड कहाँ बैठा है? सब लॉर्ड एग्जैक्टली ध्यान नहीं गुरु जी, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। चलिए मैं वैसे बता देता हूँ, मान लीजिए उसका सब लॉर्ड 11 में बैठा है, तो ये समय ठीक है आपके लिए, इट इज गुड फॉर इंटरव्यू। ऐसे आपने पूरी प्लानिटरी स्क्रिप्ट अपनी जी चेक करनी है दीपक जी। जो इंटरव्यू के लिए जी हमें जी नंबर चाहिए, हमें इंटरव्यू के लिए नंबर जी पास होने के लिए जो चाहिए, वो हमें चाहिए 3 6 10 11। जो भी आपकी जी स्क्रिप्ट में ये प्लैनेट्स 3 6 10 11 जैसे भाव दिखा रहे हैं, ठीक है, जी वो प्लैनेट्स अनुकूल हैं, दे आर गुड फॉर इंटरव्यू। जी ठीक है, तो आप जिस दिन चंद्रमा उन प्लैनेट्स के नक्षत्र में आएगा वो दिन आपके लिए अच्छा है इंटरव्यू के लिए। जी ऐसे आपने डिकोड करना है। या आपको मान लो दिन भी नहीं, आपके ऊपर नहीं है भाई, उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो जी आप बेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर से उस टाइम निकलिएगा जो प्लेनेट आपको 3 6 10 11 जैसे भाव दे रहा है अपनी स्क्रिप्ट में, तो आपको जी इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी। आप जब उस जगह पे एंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका 12:30 का इंटरव्यू है, ठीक है, तो जी। 12:30 से पहले मैंने आपको एक काल बोला था, 5 और 10 मिनट के बीच 55 से। में और 15 और 20 मिनट जी के बीच में, इस काल में आप एंटर कर दीजिए 10 और 20 मिनट के बीच में, तो भी आपको फेवरेबल टाइम मिल जाएगा उस जी भवन में। तो वो आपको वहां जाके इन टाइम पे एंटर करना है। आप अपने घर को प्रेफरेबली उस टाइम पे छोड़े जो प्लेनेट उस टाइम ना आपको वो नंबर दे रहा है, सपोर्टिव नंबर जो हमें दे रहे जो सपोर्टेड नंबर दे रहा है। ज्यादातर हम उसको प्रेफर करेंगे उस टाइम को छोड़ने में जो सौम्य ग्रह हैं। अब शनि राहु केतु जैसे ग्रह आ जाएं, मंगल जैसे ग्रह आ जाएं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने भूमि खरीदनी है, आपने मकान खरीदना है, तो शनि और मंगल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हैं। जी आपने हीलिंग के लिए जाना है तो जुपिटर वैसे ही बढ़िया है। इट डिपेंड्स ऑन कौन सा इवेंट आप करना चाहते हैं, उस टाइम का आप शुभ मुहूर्त निकालिए। आपको उस दिन का लगन निकालना है, आप उस टाइम देखिए कि भैया इस दिन में कौन कौन से इस इवेंट को सपोर्ट करने वाले लगन उदय हो रहे हैं। मैंने बताया कि आपको लगन ऑलमोस्ट 2 3 4 घंटे के लिए एक लगन उदय होता है, ठीक है, 2 3 घंटे तक रहता है डिपेंडिंग ऑन इट्स विंशोत्तरी दशा। तो वो उदय हो जाता है ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे तक। तो आप उस समय में वो कार्य करिएगा। जी आपको नक्षत्र नहीं भी मिल रहा है उस दिन का चंद्रमा का, तो पहली बात तो आप अवॉइड करिए। आपको पहले अगर नक्षत्र लॉक कर दिया कि भैया ये वाला प्लेनेट का नक्षत्र आएगा उस दिन चंद्रमा के, चंद्रमा उस टाइम इस नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा, तो हम इस समय में इस दिन को लॉक कर देंगे। फिर आपने उसके बाद घंटे लॉक करने हैं, तो आप फिर उस टाइम घंटे को लॉक करने के लिए आप उस टाइम का लगन लॉर्ड ले लेंगे, उससे भी लॉक कर सकते हैं। नहीं तो आप
सब लॉर्ड्स के माध्यम से भी लॉक कर सकते हैं, जो हर 2-2 घंटे के बाद आएंगे। ठीक है जी। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जी किसी का और कोई सवाल, और कैन वी मूव ऑन? जी मोनिका जी, आपका कोई सवाल है? नीरू जी, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, थैंक यू।